इंडियन नेवी की तरफ से आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और बीएससी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी 900 से ज़्यादा पोस्ट पे निकाली जा चुकी है, जिसमें आप देखेंगे तो अलग अलग पोस्ट है, चार्जमैन फैक्ट्री सीनियर ड्राफ्टमैन की पोस्ट है एंड ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपका नोटिफिकेशन नंबर है इनसेट 1/2023। इसके तहत ये जो वैकेंसीज निकाली गई, इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। एंड आप सबको पता है एक परमानेंट जॉब है और बहुत ही अच्छी नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफेंस सेक्टर की जॉब है। यहाँ पे आपको सैलरी के साथ साथ ढेर सारी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो कि आपको बाकी नौकरी में नहीं मिलती हैं जनरली। अगर यहाँ पे बात करें ग्रुप बी पोस्ट की, तो यहाँ पे आपका बेसिक स्टार्ट होगा 35,400 से, यानी आपका इनिशियल जो पेमेंट होगा वो 50,000 के आसपास आपके इन हैंड पेमेंट आएंगे। अगर यही बात करें ट्रेड्समैन मेट की, जिसमें कि आईटीआई के 64 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं, और आईटीआई के अगर 64 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं, उनका अगर टोटल यहाँ सैलरी का बात करें जो होगा तो 18,000 से आपका बेसिक स्टार्ट है, यानी इनिशियल आपका जो पेमेंट होगा वो 30 से 35,000 के बीच में आपको इन हैंड यहाँ पे मिलने वाला है। वैकेंसी अच्छी खासी है। पिछली बार तो ट्रेड्समैन मेट की 1200 पोस्ट थी, इस बार 610 पोस्ट निकाली गई है, लेकिन 610 पोस्ट में आप तीनों कमांड से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आप लोगों ने ज़रूर भर लिया होगा। अगर फॉर्म भरने में कोई डिफिकल्टी आ रही, वीडियो हमने बना दिया, उसको आप लोग देख लीजिएगा, और चैनल पर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, फॉर्म भरने के बाद आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, कैसे आपको बेहतरीन बुक कौन सी हो सकती है या कहाँ से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ हम बात करने वाले हैं। फॉर्म आपने ज़रूर भर लिया होगा। फॉर्म भरने में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जो भी प्रॉब्लम आ रही उसके सॉल्यूशन के साथ हम आपके लिए वीडियो एक ज़रूर बना देंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सिलेबस की। जो आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन क्योंकि यहाँ पे सभी के लिए सेम रखे गए हैं, इंग्लिश और हिंदी में आपके एग्जामिनेशन होंगे, और सबके लिए एग्जामिनेशन की जो स्कीम है वो सेम है यहाँ पे, चाहे आप ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पे हों, चाहे आप ड्राफ्टमैन या बाकी पोस्ट पे हों। टेक्निकल एग्ज़ाम क्यों सेम लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझ के बाहर है, लेकिन वहाँ पे बाकी वो ट्रेंड कर लेंगे ऐसा लगता है, इसलिए नेवी इस तरह का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है। एग्जामिनेशन में अगर आपकी बात करें तो यहाँ पे टोटल आपका 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन जो है होगा, यानी 90 मिनट आपको टोटल यहाँ पे दिए जाएंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आपके होंगे 25, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपके होंगे 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके 25, और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चन होंगे। मतलब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन होगा ना, बेसिक टू मॉडरेट लेवल ही रहने वाला है। अभी यहाँ पे हम आपको टॉपिक वाइज सिलेबस भी दिखा देते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना होगा और कैसे पढ़ना होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे सिलेबस पूरा जो है दिया जा चुका है। ग्रुप बी जो नॉन गैजेटेड पोस्ट है उसका पहले यहाँ पे सिलेबस दिया गया। अब ग्रुप बी में अगर आप देखें यहाँ पे, तो जनरल इंटेलिजेंस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो जनरल इंटेलिजेंस में बेसिकली आपसे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपका जो सिमिलरिटीज़, एनालॉजी, ठीक है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस होता है ना चीज़ों में, स्पेस विजुलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ठीक है, अरिथमेटिकल जो रीजनिंग होती है, फिगर क्लासिफिकेशन होता है, नंबर सीरीज जो आपकी होती है, जो मिसिंग नंबर्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, किसी अक्षर को कुछ लिखा जाता है, किसी को कुछ। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो इन सबको आप अच्छे से पढ़ते होंगे। स्टेटमेंट का कंक्लूजन हो गया, साइलोजिस्टिक रीजनिंग हो गई, ये सब कुछ यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। टॉपिक्स क्या क्या हो गए देखिए, सब कुछ यहाँ पे लिखा है ना, नंबर क्लासिफिकेशन, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है। इसके अलावा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की अगर यहाँ पे बात करें, जनरल अवेयरनेस जो आपको तैयार करना होगा, उसमें जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो आपके किससे रिलेटेड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके आएंगे, इन्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन टू द सोसाइटी, जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन टू द सोसाइटी। इस तरह से वो डिजाइन किया जाएगा आपका टेस्ट, जिसमें जो करंट इवेंट हो, ठीक है, उस पर आपकी कैसी पकड़ है वो चेक किया जाएगा, ठीक है। सच मैटर जैसे आप डेली टू डेली जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, न्यूज़ जो भी समसामयिक घटनाएं हो रही हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे आपके वो किससे रिलेटेड होंगे, जैसे नेबरिंग कंट्रीज जो हैं आपके, इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन, इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी यानी भौगोलिक जो आपका क्वेश्चन है उससे, भौगोलिक इतिहास इस टाइप का आप कह सकते हैं, इकोनॉमिक सीन आपका,
जनरल जो पॉलिटी है और साइंटिफिक रिसर्च, इन सब से यहाँ पे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे। तो इसे आपको तैयार करने के लिए आपको एक अच्छी बुक जीके जीएस या जनरल अवेयरनेस की जो आती है उसे आप ले लीजिएगा और उससे आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी डेली की जो न्यूज़ होती है उन पे भी आप ज़रूर फोकस कीजिएगा। जो ज्योग्राफी है, जैसे आपका जो अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं वहाँ की क्या चीज़ें पॉपुलर हैं, क्या वहाँ पे पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। गेम से रिलेटेड जो गेम होता है, साइंटिफिक रिसर्च जो हो रही है, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स भी इसमें आ सकता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर यहाँ बात करें तो इसमें आपका मैथमेटिकल जो क्वेश्चन आएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए नंबर स्कोर करने के लिए, ठीक है। इसमें आपका डेसिमल, फ्रैक्शन, जो रिलेशनशिप है नंबर्स के बीच, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, ठीक है, ये सब कुछ, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इसके अलावा ट्रायंगल एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, एलजेब्रा के क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे रेगुलर जो पॉलीगन होते हैं, जो शेप होते हैं ना, उनसे मेंसुरेशन से क्वेश्चन हो सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन रहेंगे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, मतलब यहाँ पे आपके ये सब क्वेश्चन ग्रुप बी में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ग्रुप बी का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर यहाँ बात करें तो इसमें आपके करेक्ट जो इंग्लिश रहेगी उसको आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी। इसमें बेसिक कॉम्प्रहेंशन, राइटिंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी टेस्ट की जाएंगी। अब बात करें ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, सिलेबस थोड़ा सा कम किया गया है यहाँ पे। जैसे यहाँ अगर आप जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें लगभग टॉपिक वही है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल और थोड़ा टॉपिक भी जो है ना वो ज़्यादा वाइड नहीं रखा गया है, ठीक है। विजुअल मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेस विजुलाइजेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, जजमेंट, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन भी आपसे इसमें पूछा जा सकता है। जो सिंबल्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स रिलेशनशिप से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है आपका। अगला अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में आपको वही सेम स्पोर्ट्स भी रखा गया, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी यानी भूगोल, ठीक है, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गई, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये स्पेशल स्टडी किसी डिसिप्लिन के लिए नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा डेली न्यूज़ से आप लोग कोशिश करें, मोबाइल फ़ोन जैसे यूज़ करते हैं ना, तो फालतू का टाइम वेस्ट करने की बजाय आप लोग बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनको इंस्टॉल करके ना आप डेली की डेली जितनी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, इन सब से अवेयर रह सकते हैं। डेली उसमें मॉक टेस्ट होते हैं फ्री में, 8-8, 10-10 क्वेश्चन आते हैं, उन्हें आप रिवाइज करते रहेंगे ना तो उसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में आप एक अच्छी बुक लेके जनरल अवेयरनेस की जो भी है उसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होंगे आपके, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल और फ्रैक्शन, जो आईटीआई का सिलेबस लगभग आप देखिए वही है, फंडामेंटल अरिथमेटिक्स, ऑपरेशंस, ठीक है, जो बोर्ड मास वाला सिस्टम होता है आपका, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज निकालना, इंटरेस्ट निकालना, प्रॉफिट लॉस निकालना, डिस्काउंट, ठीक है, ग्राफ, मेंसुरेशन के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी 2-3 अच्छे अच्छे आ जाते हैं इसमें। तो ये आपको इसमें मैथमेटिकल पोर्शन में पढ़ना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सिंपल होंगे, इसमें बेसिक इंग्लिश, ठीक है, वोकाबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम एंड जो करेक्ट यूजेज हैं वो, साथ में आपकी राइटिंग एबिलिटी थोड़ी बहुत टेस्ट की जाएगी प्रीपोजिशन वगैरह से, ग्रामर वगैरह को चेक करते हुए। तो इंग्लिश में नंबर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं थोड़ी मेहनत के साथ। मैथमेटिक्स में तो आपको नंबर अच्छा स्कोर करना है क्योंकि यही आपके नंबर को गेन करेगा। यहाँ पे क्या होता है कि आप बिल्कुल श्योर हो जाते हैं सॉल्व करने के बाद, हाँ आपने सही आंसर दिए हैं। जनरल इंटेलिजेंस भी आपको जो रीजनिंग वगैरह उसको अच्छे से तैयार करना है। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये कब कहाँ से किस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो जाएं उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये है ग्रुप बी एंड सी का कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस। एंड इसमें हम कोशिश करेंगे आप सबको, एक एप्लीकेशन है हमारा टेक स्टडी ITI, उसे आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पे हम आप सब के लिए एक अच्छे से यहाँ पे कोशिश करेंगे जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसका एंड जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसका PDF और कुछ टेस्ट आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा, उस पर हम काम स्टार्ट कर देते हैं जिससे आप लोगों को वो चीज़ अवेलेबल हो पाएगी एग्ज़ाम से पहले। और सबसे बड़ी बात है एग्जामिनेशन में आपके टाइम है, कम से कम आप मान के चलिए 3 से 4 महीने लग सकता है आपके एग्जामिनेशन होने में। अगर नोटिफिकेशन में हम बात करें यहाँ पे तो एग्ज़ाम का ऐसा कुछ डेट दिया नहीं गया, जो भी एग्ज़ाम की डेट आएगी उसको
यहाँ पे आपको बताया जाएगा पहले से, काफ़ी उसका नोटिस आ जाएगा कब उसके एग्जामिनेशन है, तो उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे तैयारी भी अपनी अच्छी कर पाएंगे। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, परमानेंट जॉब है, मौका आपको छोड़ना नहीं है। काफ़ी अच्छा चांस है, आईटीआई के सभी ट्रेड को चांस मिला है सबसे बड़ी बात, और तीनों डिवीजन से अप्लाई करने का चांस मिला है। ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात हो जाती है आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। कोई और अगर आपको क्वेश्चन है, कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ज़रूर आपकी वहाँ पे पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।